सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, इसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को। इनके सामने होगा पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा, जिसको भारत का नाम सुनते ही हमेशा मिर्ची लग जाती है। और इस वीडियो में भी आप देखेंगे चीमा को कहते और रोते हुए कि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा, जहां पे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत के बारे में। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर बात करेंगे। आपने देखा कि ईरान गए हैं फील्ड मार्शल साहब, उसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जो है वो सऊदीया विजिट कर रहे हैं। सर क्या हो रहा है आपके ख्याल से, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? वैसे तो खैर ईरान के साथ उन्होंने एक जमाने में ये भी कहा था कि जब लोग ईरान की बात करते थे तो एक स्टेटमेंट ये भी चला था कि जी अगर किसी को ईरान पसंद है तो वो ईरान चला जाए। फील्ड मार्शल साहब के हवाले से ये बात चली थी, लेकिन आज तो वो खुद ही ईरान चले गए। तो सर क्या कोई पैगाम लेकर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप का? जी जी, सारी बात है। मुल्कों के बीच में जो बात होती है वो तो यही होती है ना कि भाई हम चीज़ों को ठीक करने जाएंगे। अभी वहाँ पे पहुँचे हैं फील्ड मार्शल, और जारी बात है मसले को हल करना इस वक्त सबसे बड़ी बात है। जंग को दोबारा शुरू नहीं होने देना फील्ड मार्शल की ये जॉब है। तो अमेरिका एतबार करता है पाकिस्तान पे। आज भी उन्होंने कहा है कि अभी मैं CNN को देख रहा था, वो कह रही थी कैरन लेवर्ट के सिर्फ एक मीडिएटर है इस वक्त और वो पाकिस्तान है बस, और कोई मीडिएशन नहीं करा रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मेरी ज़ाती नज़र के अंदर। ठीक है जी। तो वहाँ पे गए हैं फील्ड मार्शल, वो जाएंगे, जाके उनको कन्विंस करेंगे, कोई अमेरिकन पर्सपेक्टिव बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी वो जो शेयर करेंगे। ठीक है जी। लेकिन सर फॉरेन मिनिस्टर कहाँ है सर? प्रेसिडेंट कहाँ है सर? प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? ये काम फील्ड मार्शल साहब का तो नहीं है कि वो डिफरेंट कंट्रीज में जाके, ईरान में जाकर अमेरिका के जो मैसेजेस हैं वो पहुंचाएं। अगर ऐसी बात करनी थी तो सर आपने फॉरेन मिनिस्टर रखे हैं, आपके पास प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, डिफेंस मिनिस्टर है। लेकिन सर ये जितनी भी मिनिस्टर्स हैं ये कहीं दिखाई नहीं देते, और हर जगह पे ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री के लोग ही क्यों जाकर बात कर रहे हैं? मिनिस्टर जो है फॉरेन मिनिस्टर साहब इस वक्त सऊदी अरब में प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं। फिर वो तुर्की जाएंगे, फिर वो कतर आएंगे। तो फॉरेन मिनिस्टर बहुत बिजी हैं, उनके पास कोई टाइम नहीं है, वो अपनी डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं। और पाकिस्तान जो है वो चैंपियन है मिलिट्री डिप्लोमेसी का, और हमें बहुत फख्र है कि हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी ने सीज फायर करवाया है ईरान और अमेरिका के बीच में। आपको मैं बताता चलूं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में 2014 में और या 12 में पीस प्रोसेस शुरू किया था, और जो एक्चुअल रिजल्ट था वो कब निकला था? 2021 में। पाकिस्तान ने जब 9 तारीख को, 10 तारीख को वो आए या 11 तारीख को आए, क्या नाम था, जेडी वेंस, उससे 48 घंटे पहले सीज फायर करवाया। 48 घंटे बाद 49 साल बाद की अमेरिका और ईरान की मुलाकात करवाई, जो कि 49 साल पहले हुई थी। और इस वक्त बहुत करीब हम उस सीज फायर को आगे भी लेके जाने में मुकम्मल जंगबंदी भी होगी और टॉक्स भी होंगे। तो ये मिलिट्री डिप्लोमेसी हो रही है, तो आपको इस पर फख्र होना चाहिए। और अगर आप फख्र नहीं कर सकते तो आपको एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए समझने की कि ये मिलिट्री डिप्लोमेसी जो कर रही है, ये अमेरिका को 14 साल 10 साल क्यों लगे थे अफगानिस्तान के साथ मामला तय करने में, और अमेरिका को वियतनाम में जब गए थे वहां पे 5-7 साल क्यों लगे थे मामला तय करने में, और पाकिस्तान ने इतनी जल्दी अमेरिका ईरान को कैसे कट्टे टेबल पे बिठा के 50 साल के अंदर जो मसले थे वो ठीक कर लिए। इस सवाल को इस शो के बाद सोचिए। तो सर बिल्कुल मैं सोचूंगी, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि अगर इतनी ही जबरदस्त मिलिट्री डिप्लोमेसी है, कोई नया वर्ड आपने खैर मुझे बताया, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ये मिलिट्री डिप्लोमेसी हमारी भारत के साथ क्यों काम नहीं करती? यही मिलिट्री डिप्लोमेसी अफगानिस्तान के साथ क्यों हम नाकाम है अमन लाने में या अपने टर्म्स को बेहतर करने में? देखिए, उसमें सिंपल सी बात है, जब आप मिलिट्री डिप्लोमेसी करते हैं तो दोनों साइड्स का ऑनेस्ट होना जरूरी है।
और आपका भी ऑनेस्ट होना जरूरी है। अब नरेंद्र मोदी साहब ने इलेक्शन जीतना है, तो उसमें ऑनेस्टी कैसे आएगी? उनका तो प्रॉब्लम इलेक्शन जीतना है, तो वो ऑनेस्टी दोनों साइड से होनी चाहिए ना, ऑनेस्टी एक साइड से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर किसी के पार्टनर हैं तो ये तो नहीं है कि एक पार्टनर ऑनेस्ट हो और दूसरा डिसऑनेस्ट हो। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरा, आपने कहा अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ पिछले 5 सालों में हमने 5,000 बंदा मरवा लिए और कितनी ऑनेस्टी के साथ चले, मौके भी दिए हैं, सब कुछ किया है। अब जब से पिटाई करनी शुरू की है, बॉर्डर बंद किए हैं, चीखें निकल रही हैं, चीजें ठीक हो जाएंगी। कई दफा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और जो बातों से मानते हैं उनके साथ सीनियर अच्छे से सीरियस प्लेयर्स हैं, ईरान और अमेरिका दोनों ऑनेस्टी से चीजें ठीक कर रहे हैं, तो ठीक हो रही हैं। इंडिया के साथ भी आज अगर हम इंडिया चाहे तो मामला सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इंडिया की पॉलिसी है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, इनको तबाह कर देना है, इनके यहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो राज करेगी। तो बस वो अपनी डायरेक्शन में लगे हुए हैं। अगर वो ऑनेस्टी से बैठे हमारे साथ तो मसले क्यों नहीं हल हो सकते? सर वो तो कहते हैं कि हम कई बार बैठे हैं ऑनेस्टी से। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी भी जो है वो यहाँ पर आए नवाज शरीफ साहब की दावत पर, और उससे पहले वाजपेयी साहब आए, और इस तरह के कई बातें जो इंडियन हमारे दोस्त किया करते हैं, उसमें तो कोई झूठी बात नहीं है। उन्होंने कई बार कोशिश की है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो गया, कभी पठानकोट तो कभी उड़ी, कभी पुलवामा। तो उसको क्यों हम मैनेज नहीं कर पाए? क्या हमें ये लगता है सबसे ऑनेस्ट हम ही है, बाकी सबके सब झूठे हैं? तो क्या कभी पाकिस्तानी वजीर आजम नहीं गए? क्या नवाज शरीफ नहीं गए थे? क्या यूसुफ रजा गिलानी नहीं गए थे? भारतीय वजीर आजमों के आने का नाम आप क्यों लेती हैं, और ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के वहां जाने को आप क्यों अंडरमाइन करती हैं? अगर उनके आना यहाँ पे एक आपके पास आर्गुमेंट है, तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के इंडिया जाना आपके पास क्यों आर्गुमेंट नहीं है? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, जो आपने कहा पुलवामा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई दहशतगर्दी की तो आप वहां पे 4 इंसिडेंट अगर 12 सालों में हुए हैं तो आपके मुंह पे टिप्स के ऊपर वो टक 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 करके बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हर साल 1000 बंदा जो है वो मारा जाता है। और अभी भी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट थी कि दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी पाकिस्तान में होती है। वो तो आपको नहीं नजर आती। आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका नैरेटिव, मोदी साहब वहां गए थे, फलाने साहब यहाँ आए थे और वो 4 वहां पे वाकयात हुए हैं, तो ये उनकी बात सच्ची है। सवाल ये होता है हमारे यहाँ तो यहाँ पे तो हम तो कब से लड़ रहे हैं, और उन नॉन स्टेट एक्टर्स को आपने कुलभूषण यादव का नाम तो नहीं लिया कि वो भी पाकिस्तान के पाकिस्तान पास। ये तो सही ना, बात तो सुन लें। कुलभूषण यादव का आपने नाम क्यों नहीं लिया कि वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा था? आपने इस चीज का क्यों कहा है, नहीं कहा कि इंडिया ये कहता है पठानकोट हुआ, लेकिन उन्होंने कभी सबूत दुनिया को नहीं दिए? आप इसकी बात तो नहीं करती। तो ये तो नहीं फिर देखें सर, आप अगर उन्होंने सर कुलभूषण यादव का जो आप कह रहे हैं, तो सर उन्होंने जो 2 दर्जन नाम इंडिया ने दे रखे हैं हमको, वो तो सर यूएन में भी लिखे हुए हैं। कुलभूषण यादव का नाम तो यूएन में नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है क्या? देखिए, मैं कुलभूषण उनके पास जो यूएन में है वो तो नाम लिखे हैं ना, हमारे पास सबूता बंदा हमने दिखाया है। हमने तो कुलभूषण यादव की वालदा और बीवी को वहां फॉरेन ऑफिस में मुलाकात भी करा दी थी। मैं तो हाँ मैडम हाँ। आपसे सिंपल सवाल एक पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान में इतनी दहशतगर्दी होती है, आप जो है वो कहती हैं कि नहीं, ये उनका कोई कसूर नहीं है। आप कहती मैंने हैं कि सर ये बात ही कोई नहीं की है, और सर अभी सवाल करने का तो मेरा काम है ना, आप मेहमान हैं। मैं आपसे यही, मैं देखें, मैं सवाल अगर गैर जरूरी हो तो उसके अंदर मैं सवाल तो मैं आपको दे रहा हूं ना, आपको कि तो आपने पूरा सवाल। मैं आपसे यही तो समझना चाह रही हूँ कि वहां से कई प्राइम मिनिस्टर्स आए जिसका वो अक्सर जिक्र करते रहते हैं, और वो कहते हैं हमने बहुत बार जब मुंबई अटैक हुआ उसके बाद उन्होंने यहाँ से जो पाकिस्तान की एजेंसी है उसको बुलाकर भी उन्होंने कहा कि आप आके देख लीजिए। तो सर हम अपनी चीजें क्यों सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे? क्या सारी की सारी गलती आप समझते हैं सिर्फ भारत की साइड से? हम पूरी तरह से ईमानदार हैं कि हम दोस्ती करना, या समझे टर्म्स को बेहतर करना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहे? देखिए मेरी बात सुने, भारत की जो पॉलिसी रही है ना पिछले कई सालों से, वो रही है हमें आइसोलेट करने की। ठीक है जी, हम्म। तो वो अपना जो करना चाहते हैं वो करें। अब जो पाकिस्तान करना चाहेगा करेगा। हमने बड़ी दस्तकें दी हैं। अभी भी शहबाज शरीफ ने, कब मोदी साहब ने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ? वो तो कहता है मेरे पास तो गोली है, मारूंगा तुम्हारे यूथ को, गोली मारूंगा। शहबाज शरीफ ने कब ऐसी कभी बात की है? शहबाज शरीफ ने तो वजीर आजम बन के भी कहा था कि मैं बात करना चाहता हूँ, मैं डायलॉग करना चाहता हूँ।
नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम बन के कौन सा कहा है कि मैं पाकिस्तान से बात करना चाहता हूँ? कब नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था? सर जब इमरान खान साहब नए नए आए थे, आपको याद होगा कि उस वक्त आप बात हुई थी, उस वक्त बात हुई थी कि हम गुर्बत के खिलाफ लड़ते हैं, हम जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स है उसके खिलाफ लड़ते हैं, कई 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 मैं बताऊं चीजें गिनाई रहना थी। चाहिए। वो पंजाबी च कहते हैं जान खुदा नू देनी है, झूठ नहीं बोलना हाँ, चाहिए, honest रहना चाहिए। इसमें झूठ क्या है सर? ये रिकॉर्ड पर है, मैंने तो ये जहाँ स्टेटमेंट पाकिस्तान सुना था। गलत है आप जरूर कहें, जहाँ पाकिस्तान गलत है जरूर कहें बात, लेकिन ये तो ना कहें। क्या नवाज शरीफ, इमरान खान ने नहीं कहा था कि इंडिया से बात करेंगे, और फिर इंडिया ने 370 और कहा कर दिया, और 35A कर दिया, और कहा कि अब कश्मीर हमारा इंटरनल मामला, जाओ भाग जाओ? क्या नहीं कहा था? हाँ, हुआ था। मेरी बात तो सुन लेना, इस पे देखें, ये तो बात नहीं है ना मैडम। आप ये कहते हैं कि मैं कश्मीर के ऊपर जो मर्जी स्टांस लूंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, और जब आपको पता है कि ये इशू डिस्प्यूटेड है, आप तो मानती है ना ये कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, दुनिया सारी मानती है। अब इंडिया कहता है नहीं ये मेरा इंटरनल मामला है, आओ मेरे से टेबल पे बैठो। पाकिस्तान कहता है हम ऐसे नहीं बैठेंगे, प्री कंडीशन नहीं लगा के बैठेंगे कि ये तुम्हारा है ये मेरा है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तुम्हारा और मेरा इसके ऊपर जंगें हो चुकी हैं, तुम्हारी मेरी इसके ऊपर बात हो चुकी है, तुम इसको अगर इंटरनल टेरिटरी बैठा के कहोगे कि मेरे साथ बैठो, तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ? और दूसरी बात ये रह गई जो आप कर रही हैं, शहबाज शरीफ ने भी आके कहा है कि हम भारत के साथ तमाम मसले हल करना चाहते हैं। आपको याद होगा काकूल अकेडमी में शहबाज शरीफ ने कहा था कि यार हमें ना दें, हमें वो दें, एविडेंस दें, या कोई इंटरनेशनल जो है वो कर दें, क्या होता है, कोई कंसोर्शियम बना लेते हैं मुल्कों का जो इस मसले को इन्वेस्टिगेट कर लेती है। तो सवाल ये है मैडम, अगर इंडिया ये समझता है ना कि हम पाकिस्तान को डंडे के जोर पे चीजें ठीक कर लेंगे, इनको आइसोलेट कर देंगे, इनको खत्म कर देंगे, इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बॉलीवुड नहीं होगा, ना आना होगा ना जाना होगा, मतलब अभी मैं देख रहा था वो इंडियन मीडिया का वो किसी ने चलाया, जनरल मुनीर गिरफ्तार हो गया, लाहौर में टैंक हमारे घुस गए, कराची में टैंक, अगर तो देखें, आप इमेजिन करें मैडम उस मुआशरे को क्या बना दिया गया है कि वहां पे इंडियन सोसाइटी के माइंड को इतना अंडर एस्टिमेट किया जाता है, और इतना अंडर एस्टिमेट किया गया है मैडम, आप इमेजिन करें इस बात पे कि उनको उन्होंने कहा जो मर्जी इनको झूठ सुना दो, इन्होंने क्या बोलना है, इनको बता दो कि फैसलाबाद में हमने ना कश्तियां दौड़ा दी हैं, इनको बता दो कराची फलाने रोड पे हमारे टैंक चले गए हैं, इनको जो मर्जी बता दो, इन्होंने कौन सा बोलना है? तो मैडम आपको सर सारी ऐसा नहीं है, जब गलत न्यूज आती है तो कहीं पे भी हो वो लोग उस पे बात करते हैं, उस पे बहुत से भारतीयों ने बात की है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हर न्यूज को एक्सेप्ट कर लिया या हर चीज को उन्होंने कहा कि हाँ ठीक मसला है। ये नहीं जहां है उनका मीडिया गलत था तो उन लोगों ने कहा गलत है, बल्कि एक दो लोगों ने तो फैसला बाकायदा मसला बाद ये में नहीं है वो माफी भी गलत मांगी है, आकर। और नहीं छोड़ें जी, मसला हाँ, तो ये बस नहीं सही है। दोस्तों पता नहीं ये चीमा कौन सी सपनों की दुनिया में रहता है, यानी कहे तो लाला लैंड में रहता है। चीमा को ये लगता है कि पाकिस्तान के बिना दुनिया चल नहीं सकती, और पाकिस्तान दुनिया को डिप्लोमेसी सिखाने की कोशिश कर रहा है, जहां पे चीमा को इतना भी डिफरेंस नहीं पता कि किसी भी मुल्क का जो फील्ड मार्शल है वो जाके डिप्लोमेसी तय नहीं करता, वो फैसले नहीं लेता। पर पाकिस्तान ऐसा ही देश है जो हमेशा कहा जाता है जो ऐसी आर्मी है जिसके पास एक मुल्क है, ना कि मुल्क जिसके पास आर्मी है। दोस्तों आशा करता हूं जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा को सवाल पूछे और चीमा ने खुद को एक्सपोज किया और ये कहा कि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है और उसमें कामयाब भी होगा, तो ये आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।